जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भागवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक 6, 7, 8, 9 और श्लोक 10 के बारे में जानेंगे। और आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। श्लोक 6। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अर्थ, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मनियंत्रण और आत्मनुशासन व्यक्ति को अपने मन को वश में करने में सक्षम बनाते हैं। जब व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब वह उसे अपना मित्र मान सकता है, क्योंकि अब मन उसे सही दिशा में प्रेरित करेगा और उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाएगा। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसका मन उसके लिए शत्रु के समान हो जाता है। ऐसा मन व्यक्ति को अधोगति, भ्रम और विनाश की ओर ले जाता है, क्योंकि वह अपने इच्छाओं और वासनाओं के अधीन होकर गलत रास्ते पर चलने लगता है। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया है कि आत्मा को जीतना ही सच्चा विजय है, और यह आत्मसंयम एवं आत्मनियंत्रण के माध्यम से ही संभव है। इस प्रकार मन को नियंत्रित करके व्यक्ति अपने जीवन में शांति, संतुलन और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकता है। श्लोक 7। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। अर्थ, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। व्याख्या। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया है और जो मन से शांत है, उसके लिए परमात्मा हर समय उपलब्ध हैं। वह व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता और संतुलन प्राप्त करता है, चाहे बाहरी परिस्थितियां जैसी भी हो। जितात्मनः का अर्थ है जिसने अपने आत्मा अर्थात मन और इंद्रियों को जीत लिया है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं और विकारों पर नियंत्रण पा चुका है। प्रशांतस्य से तात्पर्य है शांति प्राप्त कर लेने वाले व्यक्ति से। ऐसे व्यक्ति का मन निश्चल और शांत होता है, बाहरी परिस्थितियां उसे विचलित नहीं कर पाती। परमात्मा समाहितः का अर्थ है कि परमात्मा अर्थात ईश्वर का ध्यान उस व्यक्ति के भीतर स्थिर है। ऐसे व्यक्ति के लिए ईश्वर सदैव उसके हृदय में वास करते हैं। शीतोष्ण सुख दुःखेषु के माध्यम से यह बताया गया है कि वह व्यक्ति ठंड और गर्मी, सुख और दुख सभी में समान रहता है। वह बाहरी परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता। तथा मानापमानयोः यह संकेत करता है कि वह व्यक्ति सम्मान और अपमान दोनों को समान रूप से देखता है। उसकी स्थिरता बाहरी प्रशंसा या आलोचना पर निर्भर नहीं करती। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि आत्मसंयम और मन की शांति के माध्यम से ही एक व्यक्ति ईश्वर के निकट रह सकता है, चाहे बाहरी दुनिया में कोई भी परिस्थिति क्यों न हो। श्लोक 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचनः। अर्थ, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग के अभ्यास में स्थित योगी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर दो प्रकार के ज्ञान का उल्लेख किया गया है। ज्ञान जो शास्त्रों से प्राप्त होता है, सिद्धांतों और सिद्धांतों का ज्ञान,
विज्ञान अनुभव के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान, जिसे स्वयं के अभ्यास से समझा जाता है। जिस योगी का मन इन दोनों ज्ञानों से पूर्णतः तृप्त है, उसका मन स्थिर और अचल हो जाता है, जिसे कूटस्थ कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण पा चुका होता है और उसे बाहरी वस्तुएं जैसे मिट्टी, पत्थर और सोना समान प्रतीत होती हैं। इस स्थिति में व्यक्ति बाहरी भौतिक सुखों और भोगों से ऊपर उठ जाता है और किसी भी प्रकार के लालच या मोह में नहीं फंसता। योगी के लिए सोना, पत्थर और मिट्टी समान हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह इनकी महत्ता को नहीं समझता, बल्कि वह इनसे प्रभावित नहीं होता। उसके लिए बाहरी वस्तुओं की कोई विशेष महत्ता नहीं रह जाती, क्योंकि उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार का योगी सच में युक्त कहलाता है, जो स्वयं के साथ और ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान ने एक आदर्श योगी के लक्षण बताए हैं, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके ज्ञान और विज्ञान से संतुष्ट होकर स्थिर चित्त और संबुद्धि वाला होता है। श्लोक 9। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। अर्थ: सुहृद स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला, मित्र वैरी उदासीन पक्षपात रहित, मध्यस्थ दोनों ओर की भलाई चाहने वाला, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चे योगी की पहचान क्या होती है। वे कहते हैं कि एक सच्चा योगी अपने मन में सभी के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है। चाहे वह सच्चा मित्र हो, शत्रु हो, उदासीन हो, पक्षपाती हो, घृणा करने वाला हो या फिर कोई प्रियजन हो, सभी के प्रति उसकी दृष्टि समान होती है। यहाँ तक कि साधु या पापी दोनों के प्रति भी उसकी दृष्टि समान होती है। यह समदर्शिता उसे विशेष बनाती है। इस प्रकार का दृष्टिकोण ही एक योगी को विशिष्ट बनाता है और यही उसकी योग्यता का प्रमाण है। श्लोक 10। योगी युञ्जीत सततमात्मान रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अर्थ: मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशारहित और संग्रहरहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग की प्रैक्टिस के लिए योगी के आदर्श स्थान और मानसिक स्थिति का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि योगी को हमेशा अपने मन को स्थिर रखने के लिए एकांत में रहना चाहिए। उसे एकाकी रहना चाहिए और अपने मन और आत्मा को संयमित रखना चाहिए। उसे निराशा और आसक्ति से मुक्त रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के संग्रह या संपत्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की अवस्था में रहकर ही योगी अपने आत्मध्यान में संलग्न रह सकता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है।